कहानी के शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो कार में अपनी फैमिली से मिलने छुट्टी पर घर जा रहे हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान है और तभी वो एक रैकून को हिट कर देते हैं। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। किसी तरह गाड़ी को काबू में करके वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद कार के इंजन से बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, लेकिन कार अभी भी चलने लायक थी, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कार को चलाते रहेंगे। हस्बैंड का नाम डेविड और वाइफ का नाम एमी है। ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ खास बनती नहीं है। लगभग 10 मिनट के बाद कार बहुत तेज आवाज़ करने लगती है और डेविड उसे रोककर इंजन को चेक करता है। कार रोकने के कुछ मिनट बाद एक इंसान खिड़की पर हाथ मारता है। दोनों बहुत डर जाते हैं, पर वो इंसान इनकी मदद करने आया है। वो इंसान एक पायरोटेक्नीशियन और मैकेनिक भी है। थोड़ी देर इंजन देखने के बाद वो बोलता है कि गाड़ी चलाने के लिए सेफ है, पर बहुत आवाज़ करेगी। फिर वो एमी को एक स्पार्कलर देता है और चला जाता है। डेविड और एमी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में दोनों किसी बात पर एक दूसरे से बहस करते हैं और एमी वो स्पार्कलर फेंक देती है। दोनों फिर कुछ और देर तक बहस करते हैं कि कार अचानक से बंद हो जाती है। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। अब दोनों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो वहीं पर कैंपिंग कर ले या फिर कुछ देर पहले जो गैस स्टेशन दिखा था वहाँ चले जाए। डेविड गैस स्टेशन की तरफ जाने लगता है और एमी उसे फॉलो करती है। दोनों गैस स्टेशन पहुँचते हैं पर वो बंद है। तभी वो देखते हैं कि पास ही में एक होटल है। दोनों वहाँ जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों देखते हैं कि कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही है। डेविड बेल बजाता है और अंदर से एक क्रीपी सा इंसान बाहर आता है। एमी और डेविड उसे ऑकवर्डली देखते हैं। तभी वो शख्स रियलाइज़ कर लेता है उसके टीवी के कारण दोनों अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। फिर वो टीवी को बंद कर देता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या वो कोई मैकेनिक को जानता है। वो इंसान उससे बोलता है कि एक मैकेनिक यहाँ से लगभग 30 माइल दूर रहता है। तुम मेरा पे फ़ोन यूज़ कर सकते हो। डेविड कुछ चेंज पैसे निकालता है। अब चीज़ें थोड़ी क्रीपी होने लगती हैं। वो इंसान चेंज पैसों को बहुत धीरे धीरे गिनता है। एमी और डेविड दोनों अपना पेशेंस अब खो रहे थे। फाइनली रिसेप्शनिस्ट पैसे गिन लेता है और डेविड फ़ोन यूज़ करने बाहर जाने लगता है। तभी वो इंसान डेविड से बोलता है कि उसके हिसाब से वो मैकेनिक की दुकान अभी बंद होगी। वो कहता है कि दोनों उसके मोटल में रह सकते हैं। एक मोटल में ठहरने के आइडिया से एमी और डेविड थोड़े सोचते हैं, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रिसेप्शनिस्ट अपना नाम फ्रैंक बताता है और उनसे कहता है कि सिर्फ $5 एक्स्ट्रा देकर वो दोनों हनीमून स्वीट में रह सकते हैं। एमी रेगुलर कमरे के लिए ही बोलती है, पर फ्रैंक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उन्हें हनीमून स्वीट दे देता है। एमी और डेविड कमरे की चाबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंक उन्हें घूरते हुए देखता है। एमी और डेविड अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो बहुत गंदा है। एमी कहती है कि वो आज कपड़े पहनकर सोएगी और डेविड कहता है कि वह भी जूते नहीं उतारेगा। अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। डेविड जाकर देखता है, लेकिन बाहर में कोई नहीं है। तभी कमरे में मौजूद साइड डोर पर बहुत तेज नॉक होता है। डेविड जाकर चेक करता है, पर वहाँ भी कोई नहीं है। डेविड एमी की तरफ देखता है और वो बहुत डरी हुई है। तभी एक साथ दोनों दरवाजे पर बहुत तेज नॉक होता है। डेविड जोर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और हमें क्यों परेशान कर रहे। एमी डेविड को चिल्लाने से मना करती है। वो बोलती है शायद इससे भूत या जो भी बाहर है वो गुस्सा हो जाए। वो डेविड को रिसेप्शन पर भेजती है। फ्रैंक डेविड से बोलता है कि मोटल में उनके अलावा और कोई नहीं रह रहा। शायद कोई नशे में धुत इंसान ने ऐसा किया होगा। डेविड वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक ड्रॉर में से एक गन निकालता है और उसके मुंह पर सिनिस्टर लुक है। कमरे में आकर डेविड आराम करने लगता है। वो आवाज़ें आनी अब बंद हो गई है, पर एमी अभी भी डरी हुई है और कार में वापस जाना चाहती है। डेविड बस सोना चाहता है और टीवी ऑन कर देता है, पर कोई चैनल टीवी पर आ नहीं रहा। वो बगल में पड़े कुछ टेप्स में से एक टेप चला देता है। टेप देखते ही डेविड सिहर उठता है, क्योंकि टेप में जो कुछ हो रहा था वो बुरी क्वालिटी का और असली था। फिर दोनों रियलाइज़ करते हैं कि टेप में जो मर्डर मूवी चल रहा है वो इसी कमरे में शूट किया गया है। उनका शक कंफर्म हो जाता है जब वो अपने कमरे में भी एक कैमरा देखते हैं। फिर अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही कमरे में पहले जैसी नॉक दोबारा होने लगती है। एमी और डेविड बहुत डर जाते हैं। लाइट ऑन ऑफ होती है और दोनों देखते हैं कि बाथरूम में एक मास्क मैन है। उसे देखकर एमी सिहर जाती है। अब लाइट वापस आ गई है और वो इंसान भी जा चुका है। एमी कार में वापस जाना चाहती है, पर डेविड उसे रोक देता है, ये बोलकर कि शायद वो लोग बाहर इनका वेट कर रहे हो। उन्हें बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता निकालना होगा। वो बाथरूम की खिड़की को चेक करते हैं, लेकिन उसे कील मारकर परमानेंटली बंद किया गया है। उन्हें बाथरूम के सिंक पर एक आधा खाया हुआ एप्पल दिखता है। डेविड एमी से पूछता है कि क्या एप्पल वो लेकर आई थी, पर एमी बोलती है कि उसने तो एप्पल कार में ही छोड़ दिया। दोनों अब तक डर से कांप रहे थे और उन्हें वहां से निकलने के लिए जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो कार के तरफ भागेंगे। लेकिन आधा रास्ता पहुंचते ही वो उस मास्क मैन को चाकू हाथ में लेकर उनके तरफ आता हुआ देखते हैं। वो दूसरी तरफ भागते हैं, पर उधर से भी एक मास्क मैन चाकू लेकर इनकी तरफ आता है। अब दोनों अपने कमरे की तरफ भागते हैं, पर कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा।
मास्क मैन उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि गेट खुल जाता है और दोनों अंदर आकर गेट लगा लेते हैं। एमी बाथरूम की खिड़की के पास जाती है लेकिन वहां एक और मास्क मैन खड़ा है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। डेविड बोलता है कि एमी खिड़की पर उन लोगों का ध्यान भटकाए और डेविड इसी बीच भागकर पे फ़ोन से पुलिस को कॉल कर देगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। पे फ़ोन पर पहुंचकर कांपते हुए हाथ से डेविड 911 डायल करता है। वो पुलिस को सारी बात बताता है पर सामने से फ्रैंक की आवाज़ आती है। डेविड तुरंत फ़ोन रख देता है। तभी देखता है कि सामने से एक कार उसके तरफ आ रही है। वो किसी तरह वापस अपने कमरे में आ जाता है। एमी उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे लगा तुम मर गए होगे। डेविड थोड़ा रुककर बाथरूम में वापस जाता है। वो शीशा तोड़कर एक पीस को हथियार की तरह यूज़ करने उठा लेता है। दोनों फिर वेट करने लगते हैं। इधर फ्रैंक उन्हें सिक्योरिटी कैमरा फीड पर देख रहा है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। एमी उठकर देखती है कि डेविड टेप्स को रिव्यू कर रहा है। दोनों देखते हैं पिछले सारे विक्टिम्स पर बाथरूम से निकले शख्स ने अचानक से हमला किया था। डेविड बाथरूम को चेक करता है और देखता है कि वहाँ एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। तभी एक ट्रक होटल के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक ड्राइवर निकलता है और होटल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। दोनों खिड़की से उसके तरफ वेव करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, पर वो उनके तरफ नहीं देखता है। दोनों और जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तभी वो शख्स उन्हें देख लेता है। वो उनके तरफ बढ़ने लगता है कि तभी दो मास्क मैन पीछे से आते हैं। ड्राइवर को उनके बारे में पता नहीं चलता है। एमी और डेविड इशारा करते हैं पर वो पीछे नहीं देखता। मास्क मैन उसे मारने ही वाले थे कि तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है। फ्रैंक उसे टेप्स देता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और दोनों वापस बाथरूम में मौजूद दरवाजे के तरफ जाते हैं। डेविड सुरंग में घुस जाता है। एमी भी उसके पीछे आती है। सुरंग में बहुत अंधेरा है। अचानक से एमी को कुछ महसूस होता है। सुरंग में बहुत सारे चूहे हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर डेविड उसे आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। दोनों सुरंग के अंत में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक सीढ़ी देखते हैं जो होटल के रिसेप्शन में निकलता है। दोनों वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी स्क्रीन्स लगी है जिसमें होटल के सारे कमरों की रिकॉर्डिंग चल रही है। दोनों बाहर झांकते हैं पर बाहर वो लोग बैठे हुए हैं। एमी को वहाँ एक फ़ोन दिखता है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है लेकिन इससे पहले कि वो अपना एड्रेस बता पाती फ्रैंक और मास्क मैन वहाँ आ जाते हैं। वो डेविड और एमी को ढूंढने लगते हैं। फ्रैंक गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो दोनों नहीं मिल रहे हैं। अचानक से वो देख लेता है कि किसी ने फ़ोन को यूज़ किया था। वो तुरंत तार काट देता है। वो मास्क मैन से बोलता है कि वो लोग ज़मीन के नीचे है। डेविड और एमी सुरंग के रास्ते वापस कमरे की ओर भागते हैं। इधर मास्क मैन सुरंग में इनका पीछा कर रहे हैं। वो लोग डेविड और एमी से काफ़ी तेज़ी से क्रॉल कर पा रहे हैं। वो लोग उन दोनों के काफ़ी पास आ जाते हैं पर किसी तरह डेविड और एमी वापस कमरे में आ जाते हैं। डेविड उस गेट को एक अलमारी से दबा देता है। दोनों सांस लेते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। इस सिचुएशन ने दोनों को काफ़ी करीब ला दिया है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एमी के फ़ोन को फॉलो करते हुए वहाँ आ जाता है। डेविड और एमी उसे देख लेते हैं पर कोई मूव नहीं करते। फ्रैंक पुलिस ऑफिसर को ग्रीट करता है लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसे देखते ही उस पर शक हो जाता है। वो फ्रैंक से बहुत सारे सवाल पूछता है जैसे कि यह बिजनेस को कब से चला रहा है वगैरह वगैरह। फ्रैंक उसे आसपास दिखाने लगता है। जब ऑफिसर उसे एक कमरा खोलने बोलता है तो फ्रैंक चाबी लाने का बोल के वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर देखता है कि कमरा ऑलरेडी खुला हुआ है। कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा है और ऑफिसर वो टेप टीवी पर देख लेता है। इधर डेविड और एमी मास्क मैन को कमरे के अंदर आने से रोक रहे हैं। एमी ऑफिसर को देखने के लिए खिड़की के पास जाती है। वो देखती है कि ऑफिसर गन लेकर कमरे से भागता हुआ बाहर आ रहा है। मास्क मैन कमरे के अंदर घुसने ही वाला होता है कि डेविड और एमी पुलिस ऑफिसर की ओर भाग जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उनकी ओर गन तान देता है लेकिन फिर बाद में समझ जाता है कि वो दोनों विक्टिम है। वो दोनों को कार के अंदर लेता है और तीनों भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी ने कार को ख़राब कर दिया है। ऑफिसर इंजन चेक करने बाहर जाता है और वो मास्क मैन के हाथों मारा जाता है। एमी और डेविड वापस कमरे की ओर भागते हैं। इधर फ्रैंक गुस्से में बोलता है कि उसे उन दोनों को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। डेविड एक रॉड से खिड़की का शीशा तोड़ता है और एमी के शर्ट का एक टुकड़ा उसमें फंसा देता है ताकि उन्हें लगे कि एमी वहाँ से भाग गई है, लेकिन एमी को वो अटैक में छिपा देता है। वो खुद गन लेने के लिए रिसेप्शन की ओर भागता है पर गेट खोलते ही एक मास्क मैन उसे चाकू मार देता है। एमी किसी तरह अपने आवाज़ को दबाती है। वो पूरी रात अटैक में छिपी रहती है। सुबह उठकर वो देखती है कि डेविड की लाश ज़मीन पर पड़ी है। वो धीरे से नीचे आती है पर एक मास्क मैन उसका वेट कर रहा था। एमी बाहर के तरफ भागती है। वो मास्क मैन उसके पीछे भागता है। एमी एक कार को हाईजैक करने में सफल हो जाती है। वो मास्क मैन को कार से टक्कर मारकर मार देती है। फ्रैंक सीन पर आता है और लाश को देखकर गुस्सा करता है। एमी ऑलरेडी भाग चुकी है। वो रिसेप्शन के तरफ भागती है पुलिस को फ़ोन करने, पर फ़ोन का तार ऑलरेडी कटा हुआ है। वो वहाँ पड़ा हुआ एक हैमर उठा लेती है कि तभी उसकी नज़र एक गन पर पड़ती है। वो गन उठाने ही वाली थी कि फ्रैंक पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। गन उसके हाथ से गिर जाता है।
फ्रैंक उसका गला घोटने लगता है पर एमी गिर जाती है गन के पास। वो गन उठाकर फ्रैंक को 2 गोली मार देती है। एमी डेविड के पास वापस जाती है। डेविड अभी भी जिंदा है। एमी मदद के लिए फ़ोन करती है। मदद आने तक एमी डेविड को गले से लगा के रखती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।